दिल्ली वालों, वोटिंग का दिन आ गया है। 5 फरवरी 2025 विधानसभा इलेक्शंस फाइनली अब आ ही गए हैं। इस बार आप सबको पुराने वोटर टर्नआउट तोड़ने हैं। लोकसभा में मैं मानता हूँ कि बहुत गर्मी थी, तो 57% वोटर टर्नआउट ही रहा, और पिछले विधानसभा 2020 में 62% का वोटर टर्नआउट था। लेकिन इस बार आप सबको, हम सबको ये वोटर टर्नआउट इससे भी ज़्यादा करना होगा। 70-75% वोटर टर्नआउट हमें रीच करना है, क्योंकि इस बार बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में सही से चर्चा ही नहीं हो रही, और आप सब जानते ही हैं हम सब जूझ रहे हैं उन सब मुद्दों से। अगर आप दिल्ली में घूमें, जगह जगह पे इलीगली इंक्रोच किया जा रहा है फुटपाथ्स को, और पेडेस्ट्रियंस के लिए तो चलने के लिए जगह ही नहीं है। पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है कि इंसान सोचता है कि गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। तो आज ये विचार करें कि जो सही में मुद्दे हैं उसके ऊपर आप विचार करें, सोचें, और 5 तारीख को भर कर सब मतदान करें घरों से निकल कर। और ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यमुना नदी, जिसकी हम पूजा करते हैं, और पूर्वांचली लोग तो छठ पूजा भी करते हैं, छठ मनाते हैं, जिसको हम ग्रंथों में पवित्र नदी का दर्जा देते हैं, आज उस नदी को नाला बना दिया है और इतनी बदबू आती है। अगर कोई भी, किसी ने भी ITO ब्रिज, NH24 या फिर DND फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए अगर विंडो आप खोलें या फिर बाहर खड़े हो जाएं ब्रिज पे, तो इतनी बदबू आती है कि आप वहाँ पे 2-4 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होंगे। और हमारा ये यमुना नदी है, ये वही यमुना नदी है जो आगे जाके मथुरा जाती है। तो आप सोचिएगा, इसके बारे में विचार करिएगा कि हमने यमुना को इतना गंदा कर दिया है कि आज उसको रिवाइव करना मुश्किल हो गया। तो 5 तारीख को जब वोट करने जाएं तो यमुना नदी, माँ यमुना का सोचें, विचार करें। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हर सर्दियों में प्रदूषण की समस्या आ जाती है, और जिसका जो कारण है वो हम ही हैं। हम में से ही ये प्रदूषण होता है, हम ही करते हैं, लेकिन इसको कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। तो 5 तारीख को ये भी एक मुद्दे को विचार करें, सोचिएगा ज़रूर। फिर आगे चलते हैं हम। आप जगह जगह पे देख रहे होंगे इलीगली इंक्रोचमेंट होती जा रही हैं। रेलवे लाइन के आसपास छोटी छोटी झुग्गियाँ बना के इंक्रोच किया जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स आके बसते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ आते जा रहे हैं जिसकी वजह से। तो ये सब मुद्दों को सोचिएगा। हमें फ्री की चीज़ों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये 2013-14 के टाइम, 15 के टाइम ये फ्री की राजनीति शुरू हुई, और ये पूरी देश में ये बीमारी लग चुकी है। आज सारी पार्टियां फ्री के चक्कर में आती जा रही। हमें इससे ऊपर उठ के देश के और दिल्ली के जो सच में मुद्दे हैं, दिल्ली के जो मुद्दे हैं हमारे, उसको सोचिए, उसको विचार करिए। वो कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं। हमें स्वच्छता चाहिए। रोड देखेंगे, कूड़ा पड़ा हुआ है। MCD बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही। आधी से ज़्यादा सड़क कूड़े से घिरी हुई है, घिरी पड़ी होती है। आप कहीं भी जाएंगे, कूड़ेदान ऐसे उल्टे सीधे पड़े होंगे। दिल्ली के चारों ओर लैंडफिल की हाइट बढ़ती जा रही है, और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली जो हम सोचते हैं वो तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बस वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कुछ भी नहीं है, इन्फोर्समेंट ही नहीं है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को कोई फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि इन्फोर्समेंट ही नहीं है, चालान ही ज़्यादा नहीं कट रहे। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, इन्फोर्समेंट देखनी है। रूल्स तो बने हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। तो जब आप कल 5 तारीख को वोटिंग करने जाएं तो सारे मुद्दों को सोच कर वोटिंग करें, और ज़रूर वोट करने ज़रूर जाएं। मतदान बढ़ाएं। 65-70% इस बार विधानसभा में मतदान चाहिए, हम सबको करना है। इलेक्शन कमीशन को करके दिखाना है कि दिल्ली वाले अब जाग गए हैं
और अब मतदान करेंगे। जगह जगह पे इतने ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, उसको विचार करें। स्वच्छ पानी घर में चाहिए, उसको विचार करें। जो हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के घर में सीवर जाम है, ब्लॉक्ड है, उसको सोचें। और मेरे घर में तो खुद ही मेरी सीवर लाइन और जो पानी की साफ़ पानी की लाइन है वो मिक्स हो गई और घर में बहुत गंदा पानी आया। तो अगर एक रेगुलराइज्ड कॉलोनी में ये बुरा हाल है, तो इलीगल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ जो हैं उसमें जहाँ पानी है वहाँ तो क्या ही समस्या होगी, वो आप सोच सकते हैं। स्वच्छ पानी, सीवर लाइन का जो समस्या है उसको रिजॉल्व करना है हमें। हमारे पास इश्यूज़ की तो कोई कमी ही नहीं है, इतने इश्यूज़ हो गए हैं। अगर हम देश को 2047 में मिशन डेवलप भारत का एक सपना, एक जो हम विजन लेके चल रहे हैं, हमें देश की राजधानी को भी तो विकसित बनाना है। देश की राजधानी बिना विकसित हुए मिशन डेवलप भारत इम्पॉसिबल है। दिल्ली का विकसित होना बहुत ज़रूरी है और एक देश की जो राजधानी है वो ऐसे हाल में नहीं रह सकती। आप सब दिल्ली वासियों को 5 तारीख को मतदान करना है और दिल्ली के हित में मतदान करना है, राष्ट्र हित में मतदान करना है और बढ़ चढ़ के वोट करना है। हमें हमारे से ही आगे जो फ्यूचर होगा दिल्ली का वो तय होगा। तो हम सबको कल जब हम 5 तारीख को जब हम वोट करने जाएंगे तो हम ये सोच के जाएंगे कि आने वाले पीढ़ी को या आने वाले 5, 10, 25 साल जब हम देश को विकसित होना देखना चाहते हैं तो राजधानी कैसे विकसित हो, डेवलपमेंट कैसे हो। 5 तारीख को जब आप वोट करने जाएं तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करें, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। सरकार को हम एक दायित्व देते हैं कि आपको इस टैक्स का सदुपयोग करना है और इस टैक्स को सही जगह पे लगाना है ताकि डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। ना कि फ्री की रेवड़ी या फ्री की ये जो बिजली पानी और ये तमाम फ्री की चीज़ों बांट के आप टैक्स को ऐसे जेब में वापस डाल रहे हो, उससे कोई संभव नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये कुछ टाइम में डेट बनता जाएगा और आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। तो हम जो टैक्स देंगे वो सरकार की ड्यूटी है कि सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। सो दिल्ली की विकसित दिल्ली बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए 5 तारीख को आप सब मतदान करें। और अगर आपको वोटर इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपने मतदान केंद्र के बारे में नहीं पता है तो 5 तारीख को नज़दीकी पोलिंग सेंटर स्टेशन पर जाकर आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाइएगा और अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करवा लीजिएगा। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम होगा आप मतदान अवश्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई भी आप लेके जा सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी हो सकता है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 तारीख को दिल्ली करेगी वोट दिल से और इस बार हम सब मिलकर वोटर टर्नआउट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। 65-70% से ऊपर हम टारगेट करेंगे वोटर टर्नआउट और दिल्ली वोट करेगी इस बार मुद्दों पर, जो असल में मुद्दे हैं जो छुपाए जा रहे हैं फ्री की चीज़ों की वजह से। आज हम सब विचार करेंगे और 5 तारीख को हम सब मतदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।